सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमित सर। और हाउ टू गेट गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ओके, नॉर्मल ओपन का तो ऑप्शन होता ही है, ओपन के हिसाब से ये कट ऑफ है, इसके हिसाब से जाना है। बट उसके अलावा क्या क्या बेटर ऑप्शंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिसका कास्ट है, यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ। कास्ट एक अच्छा ऑप्शन होता है, माइनॉरिटी में कट ऑफ कम हो जाते हैं काफी। ओके, ब्रांचेस में थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा अभी। और जब आप लोकेशन चेंज करते हो, दूसरे लोकेशन या दूसरे यूनिवर्सिटी में लेते हो, तो वहां पर एच यू के कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। ओके, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कास्ट के बारे में। जैसे विद्यावर्धनी कॉलेज है, विद्यावर्धनी कॉलेज है। अब मैं आपको बताऊंगा ओपन कट ऑफ कितने 93, बट अगर आपका एससी है तो 85 में हो जाएगा, एसटी है तो 48.61 में हो जाएगा, वीजे है तो 85.07 में हो जाएगा। होप सो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, ठीक है। और NT1 है तो 89.4945। तो जिस तरह से कास्ट रहता है, कास्ट के अकॉर्डिंग स्कोर कम होते जाता है। SCBC का 84.88 है। ओके, जो कि पिछले साल ही आया हुआ है। तो अगर आपका SCBC भी है तो काफी फर्क पड़ता है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे मैं बताने वाला हूँ ऑलरेडी, इसमें भी मैं एग्जांपल बता दूं। जब आप दूसरे लोकेशन पे आते हो, जैसे कि कोई मुंबई का स्टूडेंट है, कोई दूसरे लोकेशन का स्टूडेंट है, मुंबई पे आ रहा है। अब मुंबई का स्टूडेंट मुंबई में होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देखेगा 1893, कोई एससी करेगा तो 85, एसटी करेगा तो 48। बट अगर कोई दूसरे लोकेशन से, अगर आप दूसरे लोकेशन पे हो, मुंबई में आ रहे हो, आप दूसरे जिला के हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हो, पुणे, नागपुर, बुल्डाना, लातूर, कहीं के भी हो, ओके, और आप मुंबई में एडमिशन ले रहे हो, तो आपके लिए OHU कट ऑफ होता है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ, जो कि ओपन के मुकाबले कम होता है। अगर आप ओपन से हो तो यहाँ पर 93 पे एडमिशन हो रहा है, वेरएज यहाँ पर 89 में एडमिशन हो जा रहा है। और 93 89 4% का गैप काफी ज्यादा मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें आ जाएंगे, हजारों स्टूडेंट उसमें आ जाएंगे। SC 85 है, वेरएज यहाँ पर 82 है। ओके, ST 48 है। ओके, ST का यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बट बिल्कुल उससे कम ही होगा। अगेन VJ 85 है, यहाँ पर भी दिया हुआ नहीं है, बट VJ का भी और कम होगा। अभी लेडीज में VJ में 70 पे हो रहा है। ओके, NT1 89.45 है, और यहाँ पर NT1 नहीं है, बट NT2 का अप्रोक्स आप देख सकते हो 87.29, कम हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक फर्क पड़ता है। ओके, दूसरा रही माइनॉरिटी की बात। क्या होता है कि ओपन का जो कट ऑफ है यहाँ पर देख सकते हो 94.78 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ठाकुर श्यामनारायण कॉलेज में। बट अगर आपका मदर टंग हिंदी, LC में ऐसा लिखा है हिंदी माइनॉरिटी, ओके, या तो आपका पंजाबी है, या मुस्लिम रिलीजन है, या जैन रिलीजन है, या गुजराती मदर टंग है, ओके, तमिल है, मलयालम है, अलग अलग मदर टंग होता है, तो उसके लिए माइनॉरिटी होता है। ओके, और वो माइनॉरिटी में क्या होता है, वो माइनॉरिटी कॉलेज में, जैसे DJ सांघवी कॉलेज, ओके, माइनॉरिटी का अलग से मैंने वीडियो भी बनाया, वो भी आप जरूर देखो। ओके, ठीक है, दिनेश काउंसलिंग इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। कि भाई माइनॉरिटी में कम स्कोर में अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। सिंधी माइनॉरिटी है, ठाडोमल सानी और विवेकानंद में जो नॉर्मल ओपन का कट ऑफ रहता है और माइनॉरिटी का कट ऑफ रहता है, 10-10% का डिफरेंस देखने मिलता है, 10% का। ओके, हिंदी माइनॉरिटी में भी आप देखो यहाँ पर 94 है, यहाँ पर देखो 87 है, अप्रोक्सीमेटली 7-8% का डिफरेंस देखने मिलता है। ओके, ठीक है, तो माइनॉरिटी एक बहुत अच्छा हथियार है, कास्ट एक बहुत अच्छा वेपन है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया। ओके, इसके अलावा ब्रांचेस का कॉम्प्रोमाइज की मैं क्या बात कर रहा हूँ, टेक ब्रांच ही लेना है, टेक ब्रांच ही लेना है, ब्रांच में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे आप CS का देखो, 94 कट ऑफ है, अथर्व कॉलेज है मलाड का, अगेन टॉप कॉलेज में आता है। IT में यहाँ पर देखो 92, 2% का डिफरेंस हो गया। आप CS नहीं मिल रहा है इसमें, बट सेम कॉलेज अच्छा कॉलेज है। अगर आप समझ लो CS की जगह पे IT ले लो, 2% का कम में हो जाएगा। SC 91, यहाँ पर देखिए 87, 4% का डिफरेंस है, 4% का। ST 59 पे हो रहा है। ओके, वेरएज IT पे आ जाओगे तो 47 में आपको अथर्व कॉलेज मिल जाएगा, जिसका कट ऑफ 92 के आसपास होता है, 94 के आसपास होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने मिल रहा है, 86 CS में, IT में 67 VJ में। तो जब आप ब्रांच में थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट करते हो, टेक ब्रांच ही लेना है। ओके, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करोगे तो आपको कम परसेंटाइल में भी इसमें हो सकता है। मैं को और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। मैं यहाँ पर याद रखो, 94 था, 92 था CS IT का, 94 है CS का, वेरएज ECS का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड CS का 90 है। कहाँ CS का 94 और कहाँ ECS का 90, मतलब आपका 90 है तो भी आप 94 वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करके। आप इससे ज्यादा डिफरेंस होगा क्या? ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। CS और ECS में 70-80% सब्जेक्ट CS के ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट कम है। और दूसरी बात, कंपनी जब आएगी कॉलेज में तो ECS वाला भी अप्लाई कर सकता है और CS वाला भी अप्लाई कर सकता है।
तो प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, मतलब अच्छे कॉलेज वाला प्लेसमेंट है, थोड़ा सा ब्रांच में आप एडजस्टमेंट करते हो, टेक ब्रांच में ही अपने को रहना है, सीएस की जगह पे आईटी ले लो, आईटी की जगह पे एआईडीएस एआईएमएल ले सकते हो, एआईडीएस एआईएमएल की जगह पे ईसीएस ले सकते हो, और एक और ऑप्शन समझ रहा है कि आप ईएनटीसी भी ले सकते हो। ईएनटीसी का देखो यहाँ पर अथर्व कॉलेज टॉप कॉलेज 94 कट ऑफ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वेयर एज ईएनटीसी का देखो 86 है, 94 86 अप्रोक्स 8% का डिफरेंस हो रहा है, 8 परसेंटाइल का। अब ईएनटीसी में आप हो, देखो ईएनटीसी आप पढ़ोगे बट तुम बाहर से थोड़ा सा कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख लिया, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर लिया, और आप सेम कॉलेज में अगर आईटी कंपनी आ रही है, सीएस कंपनी आ रही है, आईटी की कंपनी सब कुछ, तो आप उसमें अप्लाई कर पाओगे, बस आपके पास स्किल होना चाहिए कोडिंग प्रोग्रामिंग का, और आप डेफिनेटली आप प्लेसमेंट ले पाओगे। तो ईएनटीसी भी आप एक कंसीडर कर सकते हो, अगर आप टेक ब्रांच में आगे जाना चाहते हो, टेक नहीं मिल रहा है तो आप ईएनटीसी कंसीडर करो, ईसीएस कंसीडर करो, और आप उसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे, अच्छा प्लेसमेंट ले पाओगे। और कितना डिफरेंस मिल रहा है, कहाँ 86 में आपको अदर कॉलेज मिलेगा ही नहीं सीएसआईटी में, वेयर एज 94 पे मिलेगा, वेयर एज आप ईएनटीसी लेके इस कॉलेज में जाके अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। तो ये भी एक मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, कि ब्रांच में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना है, और सेम आईटी वाले कंपनी में आप जाके प्लेसमेंट के लिए जा पाओगे। मैंने यहाँ पर आपको बोला कि नहीं मैकेनिकल लेना है या इलेक्ट्रिकल लेना है, नहीं सिविल लेना है, नहीं, ओके, आपको टेक ब्रांच से रिलेटेड ही रहना है, ईसीएस हो गया, ईएनटीसी हो गया, ओके, ठीक है ऐसा। तो दूसरा जो है मैं बोल रहा था कि लोकेशन जब चेंज कर दे, तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, यहाँ पर भी मैं वापस बताऊंगा, विद्यावर्धिनी हम लोग देख रहे थे, वर्तक कॉलेज, अब अदर कॉलेज में देखते हैं, हम यहाँ ओपन पे 94 है, बट अगर कोई बाहर का स्टूडेंट अगर यहाँ पर आता है तो 94 वाला कॉलेज उसको 2% कम में मिल जाएगा 92 में, SC 91 है, यहाँ पर 86, ST 59.97 है, ST 72, अभी यहाँ पर नेक्स्ट वाले में गिरेगा, नेक्स्ट वाले में राउंड में गिरेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि भाई कम हो जाता है। आपको मैं और एग्जांपल दिखाऊंगा, यहाँ पर देखेंगे आईटी का 92.65, 89.73, OHU कोई बाहर का आ रहा है तो कम परसेंटाइल में हो जा रहा है उसका सेम कॉलेज में, ओके, SC 87 यहाँ पर 85, ओके, NT1 यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 89 है अप्रोक्स, ओके, समझ रहे हैं आपको। ओबीसी आप देख सकते हैं 91 है, यहाँ पर 86 है, 4 से 5 परसेंटाइल कम में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई कम स्कोर में हो जा रहा है, अगर मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ तो, मतलब कोई स्टूडेंट पुणे का है बराबर, वो 90 वाला कॉलेज लेगा, 90 वाला कॉलेज लेगा पुणे में, बट अगर उसका कोई रिलेटिव मुंबई में रहता है, मुंबई में हॉस्टल वगैरह नहीं रहता है, पीजी लेना पड़ता है या कोई रिलेटिव रहेंगे तो मुंबई में अगर आप आते हो तो 90 परसेंटाइल पे आप 94 95 वाले कॉलेज ले सकते हो। तो ये होता है, समझ में आ रहा है, ये मुंबई में होगा, नागपुर में होगा, पुणे में नहीं होगा, पुणे में उल्टा होता है, पुणे में क्या होता है कि बाहर से आ गया तो कट ऑफ ज्यादा रहता है 1-2% एज कम्पेयर टू जो पुणे में ऑलरेडी है वो। तो ये चीज भी होती है, ओके। ये आपको एक मैंने बताया। ईसीएस का देख लेते, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस 9192 बट 86.57 है, कोई दूसरे लोकेशन से आ रहा है 86 वाला है तो भी उसको यहाँ पर एडमिशन हो जा रहा है 90 में, ठीक है। विजय यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, SC 82 78, ST यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, OBC 88 81, 6 से 8% का डिफरेंस, समझ में आ रहा है। तो ये सारी डिटेल आपको मालूम पड़ती है, ओके। दूसरा है माइनॉरिटी। देखो आप माइनॉरिटी की मैं बात बता रहा हूँ, मुंबई सिटी में अगर आप ठाकुर का देखोगे तो 97-98 कट ऑफ है, ओके। और अगर आप माइनॉरिटी का देखोगे 92-94 है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है माइनॉरिटी का मुंबई लोकेशन पे। वेयर एज अगर आप पुणे में चले जाओगे, पुणे में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये हिंदी GH राजस्थानी कॉलेज है, इसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ब्रांच का कट ऑफ है 93.41, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं रीड करके बता रहा हूँ, 93.41 है, ओके, 93.41 है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 93.41 है ओपन का, ओके। वेयर एज माइनॉरिटी आउट ऑफ देखोगे 80% है मदर टंग हिंदी, समझ में आ रहा है। तो आप अगर कोई माइनॉरिटी वाला स्टूडेंट है, मुंबई का है, ओके, या किसी भी लोकेशन का है, अगर आप पुणे चले जाते हो इस कॉलेज में 90+ वाला कट ऑफ है, 93 कट ऑफ है, 93 वाला कॉलेज आपको 80 में मिल जाएगा, 80 में आपको मिल जाएगा। टेक ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिविल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सिविल देखो यहाँ पर 2% में हो रहा है, 70 का कट ऑफ है, 2% में हो रहा है। मैं आपको सब टेक ब्रांच के लिए बता रहा हूँ कि बहुत मोस्टली सब स्टूडेंट को टेक ब्रांच जाना है और उसमें ही करियर है, उसमें फ्यूचर है। तो यहाँ पर आपको 80 में हो जा रहा है। तो माइनॉरिटी में भी जब आप लोकेशन बदलते हो, ओके, आप मुंबई के हो या कहीं के भी हो, पुणे जाओ आप हिंदी माइनॉरिटी वाले, ओके। बाकी सिंधी माइनॉरिटी का ऑप्शन मुंबई में ही है, गुजराती माइनॉरिटी का ऑप्शन भी मुंबई में ही है, ओके, तमिल मलयालम का भी ऑप्शन मुंबई में ही है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। बट हिंदी माइनॉरिटी के लिए नागपुर आप पकड़ सकते हो, पुणे पकड़ सकते हो, कम परसेंटाइल में आपको मिल जाएगा अगर आपको मुंबई में नहीं हो रहा है तो, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस
ये सारी चीजें हमें ऐसे इतने डिटेल में कैसे मालूम है? बस हम सालों से काउंसलिंग करते आ रहे हैं इंजीनियरिंग एडमिशन की। ओके, हमारी टीम है जो पेड काउंसलिंग भी करती है। आप तो ये फ्री यूट्यूब दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पे सब कुछ डेटा आपको फ्री में मिल रहा है, बट हमारा पेड काउंसलिंग भी होता है दिनेश सर ऐप पर। ओके, जो कि हम लोग ने एक दिन के लिए ओपन किया था, कुछ स्टूडेंट को हमने लिया है, कुछ सीट्स हमारे पास और है जो कि हम लोग 17 को ओपन करने वाले हैं। ओके, 17 को 18 17 18 ओपन रहेगा। 17 18 को आप प्रो काउंसलिंग या प्रीमियम काउंसलिंग दिनेश सर ऐप पे ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम आपको ऐसे ही अलग अलग आइडियाज बताएंगे और आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है काउंसलिंग में। ओके, बेस्ट कॉलेज कैसे लग सकता है उसका हम लोग पूरा ट्राई करेंगे। तो दिनेश सर काउंसलिंग जो है बेस्ट है, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है इसमें। पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट बना के मिलता है, जो आप लोकेशन बोलोगे, जो ब्रांच बोलोगे, जो कास्ट बोलोगे, जो माइंडी बोलोगे, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन पूरा सपोर्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट किधर किधर लगेगा, क्या क्या आपके पास ऑप्शन हो सकता है, माइंडी का ऑप्शन, कास्ट का ऑप्शन, डिफेंस, पीडब्ल्यूडी एंड ऑल। ओके, ब्रांच स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं जिससे आपको बेस्ट कॉलेज बेस्ट प्लेसमेंट वाला मिले। फॉर्म फिलिंग गाइडेंस वीडियो आपको मिलता है, डेली अपडेट मिलेंगे, हर एक कॉलेज के रिव्यूज मिलते हैं, उसे कट ऑफ डिटेल, कॉलेज का रिव्यूज। ओके, फिर सीटी के द्वारा एडमिशन, जेई के द्वारा एडमिशन, तो सीटी का कट ऑफ, जेई का कट ऑफ सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। स्कॉलरशिप के क्या क्या ऑप्शन है। ओके, आपको यहाँ पर पर्सनल जो गाइड है, जो काउंसलर है, वो अलॉट होता है प्रो काउंसलिंग में, प्रीमियम काउंसलिंग में, जिनके साथ आप कनेक्ट करके आपका जो भी डाउट है, जो भी डिफिकल्टी है वो क्लियर कर सकते हो। कॉल सपोर्ट, व्हाट्सअप सपोर्ट। तो 17 और 18 ये डेट याद रखना है। आपका कोई भी फ्रेंड है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको बताए कि भाई दिनेश सर टीम जो, जहां पर आपको ओजी काउंसलिंग, जेन्युइन काउंसलिंग जो मिलेगी, ओके, वो ज्वाइन करने के लिए दैट इज द बेस्ट टीम। 17 और 18 को हमारा लिमिटेड सीट है, तो 17 और 18 2 दिन ओपन रहेगा, आप ले सकते हैं। आपके फ्रेंड्स को एटलीस्ट बता दो अगर उनको जरूरत हो तो। कम स्कोर है, एडमिशन के लिए डर लग रहा है, नहीं हो पाएगा, आप डेफिनेटली काउंसलिंग ज्वाइन करो। डेफिनेटली हम आपको अच्छा ऑप्शन बता के काउंसलिंग में एडमिशन आपका करवाएंगे। ठीक है, तो ये प्रो काउंसलिंग है। ओके, और इसमें कैसा होता है कि व्हाट्सअप सपोर्ट अनलिमिटेड होता है, कॉल सपोर्ट 5 टाइम होता है। ओके, फिर प्रीमियम काउंसलिंग है जो 2500 का है। प्रो काउंसलिंग जो है 1500 का है, मात्र 1500 का, 1500 रुपए ओनली। ठीक है, और प्रीमियम काउंसलिंग जो है 2500 रुपए है। ओके, तो इसका ज्यादा डिटेल अगर आपको जानना है तो मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ओके, वो वीडियो में पूरा डिटेल बताया गया है, काउंसलिंग लॉन्च वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा डिटेल बताया गया है किस तरह से सब कुछ उसमें होने वाला है। तो वो आप देख सकते हो, फिर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो। और आपके कोई सीनियर वगैरह रहेंगे उनके उनसे भी आप पूछ सकते हो दिनेश सर टीम कैसी है, कैसा करती है, बराबर, तो आपको सब आइडिया मिल जाएगा। दिनेश सर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, या www.dinesh.live वेबसाइट भी है। ओके, तो ऐप इंस्टॉल करके, ये ऐप है, इंस्टॉल करके आप जो है प्रो काउंसलिंग या प्रीमियम काउंसलिंग ले सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये नंबर गिवन है, ये नंबर पे आप कभी भी कॉल करके या व्हाट्सअप करके जो भी आपका डाउट है क्लियर करके, फिर आपको अच्छा लगे सब तो आप ले सकते हो दिनेश सर ऐप पे। याद रखो 17 तारीख और 18 तारीख आपके फ्रेंड्स को सबको बता दो, जो भी ऑलरेडी जो है इंजीनियरिंग में है या जो भी स्टूडेंट दिनेश सर लाइफ स्टडी से जुड़े हुए हैं, आपके जूनियर्स तक, आपके फ्रेंड्स तक, आपके छोटे भाई बहन तक, ग्रुप्स तक जरूर पहुंचाओ, ताकि उनको जेन्युइन जो है सही टीम मिले, जो उनको सही कॉलेज में पहुंचा सके, एडमिशन करा सके, ताकि उनको बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट हो। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है। ओके, ठीक है, 17 और 18 2 दिन के लिए हमारा काउंसलिंग ओपन रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, ऑल द बेस्ट।